हाँ तो बच्चों आज हम लोग जो है, आज नहीं आज से, क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अलोंग विद क्वेश्चंस, है ना। आपके सामने क्वेश्चन होगा हर चैप्टर के 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ओनली 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और इन 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस में 20 सिलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, आपको पता है, हेलोएल्केन्स एल्वेरेंस के बाद में इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दिख रही है सामने, तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो क्या इस रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है? रायमर-टाइमन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। तो ये रायमर-टाइमन रिएक्शन है, ये नहीं पूछा है इसने ये कौन सी रिएक्शन है, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा सवाल यहां पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लेकिन ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर कोई कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, कोई पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है कार्बीन। कौन है बेटा? कार्बीन, जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। अब बोलो सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है कि CCl2 और डॉट, अगर आप देखेंगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए? 8, और है कितने? 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी जिसके पास होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि रायमर-टाइमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और NaOH से रिएक्शन कराते हैं, और जो इंटरमीडिएट वहां पर रिक्वायर्ड होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है, वो कौन होता है बेटा? कार्बीन होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक कंपाउंड बोल रहा है कि कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10O। C8H10O। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर चल रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, तो वहां पर आपको जो हिंट्स दिए उनको आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको बोला C8H10O, जब कभी भी किसी फॉर्मूले में कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो और कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, इट मींस वहां पर एक बात तो पक्की है कि यहां पर बेंजीन का इन्वॉल्वमेंट है ना, यहां पर बेंजीन का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कोई कंपाउंड है, इसमें बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट हिंट क्या दे रहा है कि इसमें एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन किसमें होता है? एक ऑक्सीजन होता है या तो अल्कोहल में, या फिनॉल में, ईथर में, एल्डिहाइड में, और कीटोन में। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, है ना। तो एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है। ये बोल रहा है कि रिएक्ट विथ, इज फाउंड टू बी रिएक्ट विथ NaOI। इट रिएक्ट्स विथ NaOI which is produced by reacting Y with NaOH। NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, क्या किसी को पता है कौन सी रिएक्शन में काम आता है? सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये कौन सी रिएक्शन में काम आता है ना? या तो NaOI लिखा हुआ मिलेगा या फिर NaOH प्लस I2 लिखा हुआ मिलेगा, कहां काम में आता है? ये रिएक्शन आपको अल्कोहल, फिनोल, ईथर में नहीं मिलेगी। ये रिएक्शन आपको गिवन है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, नहीं हेलोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये। कौन सा टेस्ट है ये? आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं वो, देखो बेटा, अल्कोहल, फिनोल, ईथर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। का नाम क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको एरो के ऊपर या तो NaOH प्लस I2 लिखा हुआ मिलेगा, या फिर डायरेक्टली NaOI लिखा हुआ मिलेगा। ये रिएक्शन कौन देते हैं? ये रिएक्शन ऐसे अल्कोहल्स, एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप, ऐसे अल्कोहल्स, ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन जिनके पास कम से कम एक एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप हो,
दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप, द मिथाइल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप पे डायरेक्टली जो मिथाइल ग्रुप अटैच है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप। तो जिनके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होता है, जिनके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होता है, वो सारे NaOI के साथ रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयोडोफॉर्म। एंड आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ अ येलो पीपीटी, है ना? तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अब यहां तो एल्कोहल है, बोला सर एल्कोहल में तो कहीं पर C डबल बॉन्ड O होता ही नहीं है ना? तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा एल्कोहल है जो ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकता है जिसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप हो। देखो अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहां पर ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या देते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं। तो एल्डिहाइड बनाते हैं तो ये वाला जो है एल्डिहाइड बनाएगा CHO, और इस CHO के पास में कहीं भी कोई एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप नहीं है। इसकी अगर बात करें तो ये बनाएगा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये बनेगा CHO, एल्डिहाइड बनेगा, और इसके पास में भी एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप नहीं है। यहां पर अगर बात करें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। इसके दोनों तरफ कार्बन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और इसके पास में CH3 है। इसका मतलब इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है। यानी कि ये जो कंपाउंड है A, वो है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, है ना? और Y क्या है? जो बोला कि NaOH और Y रिएक्ट करते हैं, तो NaOH के साथ Y कौन होता है? I2। तो Y कौन है? I2। तो ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर है ना? ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। कहां काम आता है बेटा? जहां पर कि एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। और अल्कोहल्स में कैसे पहचानना है? आपको जो भी अल्कोहल गिवन है, आप देखो कि उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद जो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, क्या उसके पास में कोई एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है या नहीं है? अगर एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है तो वो 100% ये रिएक्शन देगा। बोर्ड में सवाल कैसे पूछते हैं? बोर्ड में पूछा जा सकता है जैसे हाउ विल यू डिफरेंशिएट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए आए तो ल्यूकास टेस्ट है, लेकिन मिथेनॉल इथेनॉल बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल्स। तो वहां पर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? मिथेनॉल इज CH3OH, इसका अगर रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएगा? ये एल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन होता है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप लोगे CH3CH2OH इथेनॉल, तो ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड CH3CHO। क्या इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है? तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम इनको किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ गए बात को? आपको बोल दिया हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल गिव्स प्रोपेनल, CH3CH2CHO। तो CHO के पास में CH3 नहीं है, कोई टेस्ट नहीं देगा। इथेनॉल क्या देगा? इथेनल, उसके पास ही है। इसके अलावा कहां काम आ सकता है? हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेन 1ऑल एंड प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 1ऑल एंड प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेन 1ऑल इज एल्डिहाइड, गिव्स एल्डिहाइड, एंड प्रोपेन 2ऑल गिव्स कीटोन। कीटोन C डबल बॉन्ड O आएगा, दोनों तरफ CH3 होंगे, एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप होगा, है ना? तो प्रोपेन 1ऑल और प्रोपेन 2ऑल ये दोनों भी किसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन लाइट जल रही है, देखते रहना। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं आप क्लोरोप्रोपेन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में
कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जब कराएंगे तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ये Cl माइनस, यहां से H प्लस, है ना, ये मिलके क्या बना लेंगे? HCl। और ये जो है यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ऐसा लगता है। अगर मुझे क्वेश्चन लाना होता तो मैं सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिया आता, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ राज छुपा हुआ है। ये आप नॉर्मली पढ़ के जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बना देंगे यहां पे कि यहां से Cl माइनस जाएगा, यहां से Cl माइनस जाएगा और H प्लस के साथ HCl बनाएगा और ये कार्बोकेटाइन यहां पर आके अरेंज हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप देखेंगे कि CH3 CH2 CH2 Cl, पहले इसका बॉन्ड टूटेगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस। ये कौन सा क्या बना बेटा? ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर मैं इस चार्ज को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो यहां पर क्या होगी बेटा? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगी? हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो जब हम हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे, कैसे कराएंगे? CH3 CH2 CH2 प्लस, यहां से एक हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में यहां जाएगा, H माइनस की फॉर्म में, ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बेंजीन के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहां पर आकर के इस तरह से जुड़ेगा, CH दोनों तरफ CH3। ये कंपाउंड पहचान में आ रहा है कि क्या नहीं? टू कौन सा है? कौन सा है? क्यूमीन। बहुत बढ़िया। कौन सा कंपाउंड है बेटा ये? क्यूमीन। तो हमारे पास P जो है ये तो आ गया क्यूमीन। कौन आ गया बेटा? क्यूमीन। आगे इसकी रिएक्शन कराइए O2 के साथ, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया है। तो क्यूमीन से फिनॉल बनाने का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा था कि क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, पहले बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड COOH, है ना, यहां पे CH3, यहां पे CH3। नेक्स्ट जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो ये दो बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, प्रोपेनॉन रिमूव हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 रिमूव हो जाएगा और जो OH ग्रुप है ये आके बेंजीन पे क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा। ठीक है, तो Q प्लस R एक एसीटोन बनेगा और एक फिनॉल बनेगा। तो P क्या है? यहां P क्या है? क्यूमीन, है ना। Q क्या है? एसीटोन। R क्या है? फिनॉल। यानी तीन कंपाउंड हमारे पास, क्यूमीन, एसीटोन एंड फिनॉल। तो ऑप्शन देखते हैं कहां दे रखा है। ऑप्शन में क्यूमीन, देखो ये ऑप्शन दिख गया आपको। अगर आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ढंग से नहीं पढ़ी है तो आप ये करके आ जाएंगे, है ना, ये गलत है। तो यहां पर क्या है आपका? ये रहा क्यूमीन, फिनॉल, लेकिन ये एसीटोन नहीं है, डी ऑप्शन है ना। ये बन गया आपका क्यूमीन, ये आ गया आपका फिनॉल और ये आ गया आपका एसीटोन। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which of the following reactions can be used for the preparation of alkyl halides? इनमें से कौन सी रिएक्शन का यूज एल्काइल हैलाइड्स को बनाने में किया जा सकता है ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का HCl से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट, तो OH की जगह Cl आ जाएगा, यानी कि इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम सेकंड रिएक्शन देखें, HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिया है, तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराने के लिए ZnCl2 का होना जरूरी है, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। टर्शरी अल्कोहल लिया है उसके साथ HCl,
तो टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहां पर हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना उसके भी रिएक्शन हो जाएगी। फिर है सेकेंडरी अल्कोहल, इसका रिएक्शन करा HCl के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी, है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में तो रिएक्शन होती ही है। इस रिएक्शन से क्या समझाना चाह रहे हैं कि टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट इन ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, कौन कौन प्रोडक्ट बनाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक रिएक्शन आपको दी है जहां पर कि हम लोग एक सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है ना, इसको एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं, और एसिडिक मीडियम में हीट करने के बाद दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। ए इज माइनर, ए इज मेजर एंड बी इज माइनर। फिर जो ए है यानी जो मेजर प्रोडक्ट है उसका HBr से रिएक्शन करा रहे हैं डार्क में इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंड फिर आपको मिल रहा है सी एंड डी, इनमें भी एक माइनर है और एक मेजर है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल समझाने के लिए रिएक्शन है ना। फर्स्ट अगर बात करें तो यहां पर किसी भी अल्कोहल को जब हम एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं, है ना, तो वहां पर डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से क्या बनते हैं, एल्कीन बनते हैं। डिहाइड्रेशन से क्या बनेंगे, एल्कीन्स बनेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको करें, कौन सा रूल लगाएं, बता सकता कोई कौन सा रूल लगेगा यहां पे, CH3C CH3 CHOH CH3। मैकेनिज्म पढ़ी है हम लोगों ने, पहले कौन अटैक करता है, H प्लस कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट CH3 CHOH, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर CH3, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, ये वाटर रिमूव करेगा, वाटर रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH प्लस एंड CH3। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना बेटा, सेकेंडरी। क्या ये टर्शरी बन सकता है, बन सकता है। कैसे बन सकता है, बाय हाइड्राइड शिफ्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C CH3, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, CH2 CH3। अब यहां पे पॉजिटिव आया है तो ये H प्लस का ये जो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, एक H यहां पे है, एक H यहां पे है। अब ये तो ये यहां से हाइड्रोजन लेके या यहां से हाइड्रोजन लेकर के, इलेक्ट्रॉन लेकर के H प्लस बाहर निकाल लेगा और एल्कीन बनाएगा। तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, अगर फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो। और एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है आपका, जब थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। अब इनमें से एक माइनर है, एक मेजर है, तो माइनर कौन बनेगा, मेजर कौन बनेगा, इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर हम देखें तो आपके दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से देखें तो तीन सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, माइनर होगा। तो ए और बी तो आपको पता पड़ गए कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जब ये ए है, इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें, ए मतलब मेजर प्रोडक्ट, इसकी रिएक्शन हम करा दें HBr से, किससे करा दें बेटा, HBr से। HBr से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर एक और रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा, मार्कोनी-कॉल्स रूल।
कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल, क्योंकि इसने बोला कि इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और यहां पर कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा दो। मार्कोनिकॉफ ने क्या था कि Br माइनस को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम होंगे, तो यहां पर ये CH3, यहां पे आ गया आपका Br, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, है ना। तो यहां पर भी ये दो प्रोडक्ट बना रहा, माइनर और मेजर, माइनर और मेजर। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये तो मेजर प्रोडक्ट होगा। पॉसिबिलिटी एक और हो सकती थी कि H यहाँ पे, सॉरी Br यहाँ पे जुड़े और H यहाँ पे जुड़े। तो एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी? CH3 CH CH3 CH Br CH3, ये कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा? माइनर, है ना। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बन गए, कौन से? एक तो मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। तो मैच कर लें, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने थे, तो मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट वाले में ये था, सेकंड वाले में ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक कौन होता है? तो यहां पर आपको फर्स्ट जो है, ये कौन सा एल्कोहल है बेटा? कोई बताएगा? बेंजाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये? बेंजाइल एल्कोहल। ये है कौन है बेटा? फिनॉल। ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ये कौन है? डाई साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, है ना। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और ये फिनॉल है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये फिनॉल है। तो अल्कोहल्स के अंदर एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है, उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल और फिनॉल में से कौन होते हैं? फिनॉल्स, है ना। तो फिनॉल्स सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, अमंग द फॉलोइंग फोर कंपाउंड्स, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, और आपसे पूछा कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? फिनॉल नहीं, सबसे ज्यादा नहीं होगा, डेरिवेटिव्स आएंगे। मिथाइल फिनॉल, मिथाइल फिनॉल मीन CH2OH, ठीक है। मिथाइल फिनॉल है, मिथाइल फिनॉल, फिनॉल तो फिनॉल की जगह रहेगा, ठीक है। मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल मींस मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। तो हमने पढ़ा था क्या कि जितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कौन सा ग्रुप होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। NO2 कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहां पर होता है? पैरा पोजीशन पे। तो सबसे ज्यादा होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल। और ये जो, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है, ये क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा बेटा? सबसे, हाँ, सबसे ज्यादा होगा फोर्थ, फोर्थ के बाद में थर्ड, देन फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए। तो यहां पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ध्यान रखना है कि एक तो फिनॉल एसिडिक होता है, और फिनॉल पे भी अगर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक रिएक्शन दी है आपको, फिनॉल की रिएक्शन कराइए जिंक डस्ट के साथ। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से करा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन। फिर इसका रिएक्शन कराया है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में CH3Cl के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट। तो बन जाएगा आपका टॉलुइन। क्या बन जाएगा बेटा? टॉलुइन। और टॉलुइन का रिएक्शन करा देंगे एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड।
क्योंकि जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन हैं वो डायरेक्टली क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। इसका ऑप्शन कौन सा था बेटा, ऑप्शन बताया नहीं हमने, कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विद एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। कुछ देर पहले ही बताया है, कौन सा ये टेस्ट कौन सा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना। क्या बोल दिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अल्कलाइन मींस बेस, NaOH प्लस I2। वो किसी भी तरीके से बोल सकता है। पिछली रिएक्शन में NaOI बोल दिया था, यहां पर NaOH का नाम ही नहीं लिया, क्या बोल दिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अल्कलाइन मींस NaOH, आयोडीन तो है ही। तो बताओ कौन यहां पे है जो कि, हाँ अगर इससे करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ये कीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है, ये बनाएगा। ये वाला, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके पास भी एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है, CH3OH बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या इसके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है, नहीं है, तो इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा इथेनल। क्या बनाएगा, इथेनल के पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन नहीं देगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, सी, मिथेनॉल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन। अभी कुछ देर पहले समझाया है ना। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का करें तो कीटोन बनते हैं। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखने की कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम अल्कलाइन KMnO4 से कराएं तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड नहीं बनता है। तो ऑक्सीडेशन में कीटोन कौन देगा, तो सीधी सिंपल से बात हो तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फिनॉल इज ट्रीटेड विथ, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर इट गिव्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कौन सा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। दो रिएक्शन थी फिनॉल की। अगर फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएं, लेकिन यहां पर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले ले, क्या ले ले बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम किसी पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में करा दें तो ये बन जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और यहां पे फिनॉल के साथ कहां कहां पर बेटा, ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे एक साथ ब्रोमीन आ जाता है और एक व्हाइट पीपीटी बनता है किसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का, जो कि एक कंफर्मेटिव टेस्ट है फॉर फिनॉल्स, है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी अटैक करेगा, है ना। पहले ऑप्शंस को देखो, पहला है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक है। सेकंड इज बेंजीन, थर्ड इज फिनॉल, एंड फोर्थ इज टॉलुइन CH3। अब आपसे पूछा कि इन चारों में से सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो। अब यहां कौन कौन ऐसे हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बेंजीन पे तो यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो नहीं है। ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन देता है, फिनॉल भी इलेक्ट्रॉन देता है, CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
लेकिन अब यहां पर 3 लोन पेयर हैं, यहां पे 2 लोन पेयर है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब बताओ सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहिए, इसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर है ना, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। क्लोरीन में डबल टेंडेंसी होती है, क्लोरीन शोज प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बना है। हम देखेंगे तो हमें लगेगा क्लोरीन के पास ज्यादा लोन पेयर है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्लोरीन 2 इफेक्ट शो करता है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन देना और माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेना, है ना। दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाला भी बन जाता है, तो भाई जब इसको बोलते हैं तेरे पास 3-3 लोन पेयर पड़े हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेता रहता है सबसे, तो थोड़ा सा पाप मिटाने के लिए थोड़ा दान पुण्य भी कर देना चाहिए ना। तो ये प्लस में इफेक्ट भी शो करता है कि बार बोला मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, किसी को चाहिए तो मैं दान देने को तैयार हूं। लेकिन इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर तो इलेक्ट्रॉन खींचने का है, तो आदमी अपना नेचर तो कभी छोड़ता नहीं। तो इसमें लोन पेयर होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेने का ज्यादा टेंडेंसी होती है, डोमिनेटिंग नेचर होता है। इसलिए क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होने के बाद भी इट इज नॉट अ गुड डोनेटिंग ग्रुप, है ना। तो गुड डोनेटिंग ग्रुप कौन बचा यहां पे, फिनॉल। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, phenol is heated with chloroform and aqueous KOH when salicyl aldehyde is produced. This reaction is known as, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, कौन सी रिएक्शन है ये, राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या बन जाता है उसमें, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में NaOH, क्या बनता है, क्या बनता है बेटा, सैलिसाइल एल्डिहाइड, साथ में NaCl, साथ में H2, ठीक है। तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI। ये अल्कोहल के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आगे ईथर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ईथर्स में 2-3 रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक रिएक्शन है रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। तो एनिसोल, एनिसोल क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसका जब HI से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो डिपेंड करता है कि यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़े कि ये वाला बॉन्ड तोड़े। तो ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्यों है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। और दूसरी बात क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ी थी कि HI से जब रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे आयोडीन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है इट मस्ट बी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, यहां जाएगा H, यहां जाएगा I, तो एक तो बनेगा फिनॉल और एक बनेगा CH3I। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, बस नाम इसको आपको पढ़ना आना चाहिए, फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मींस बेंजीन रिंग, ईथर मींस ऑक्सीजन, और क्या है मिथाइल, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, फिनॉल बनाएगा, ठीक है। इथाइल क्लोराइड तो बनेगा नहीं, बेंजीन बनेगी नहीं, आयोडो बेंजीन बनेगा नहीं, क्या बनेगा फिनॉल, है ना, HI, H यहां पे I यहां पे। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3C CH3ONA प्लस CH3CH2Cl, NaCl बाहर निकल रहा है और ये आपका एक ईथर बन रहा है,
इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन होना चाहिए, द हेलो एल्केन मस्ट बी 1 डिग्री एंड द एल्कोक्साइड मस्ट बी 3 डिग्री, है ना? जरूरी नहीं कि 3 डिग्री हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि एक 3 डिग्री है और एक अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है और एक अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है, तो हेलोजन कौन सा वाला होना चाहिए? 1 डिग्री वाला, है ना? अगर 3 डिग्री वाला हेलोजन हेलोएल्केन हो गया तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगर इसकी रिएक्शन करा दी हमने CH3ONA के साथ, तो क्या होगा? क्या यहां से Na और यहां से Cl निकल के ईथर बन जाएगा? नहीं बनेगा। यहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एल्कीन बनेंगे मेजर प्रोडक्ट, है ना? तो ध्यान रखना यहां पे कि ऐसा नहीं कि आप यहां से इसको उड़ा दो, NaCl बना दो और प्रोडक्ट बना दो सीधे, है ना? क्योंकि पहला ऑप्शन वही होगा और ये आखिरी ऑप्शन होगा जहां पर कि क्या बन रहा होगा? एल्कीन बन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ये अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है। CH3OCH CH3 ठीक है, वही दो हमारे पास कहानी आती है कि या तो ये वाला बॉन्ड तोड़े या ये वाला बॉन्ड तोड़े। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला, है ना, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो या तो H यहां जुड़ेगा, I यहां जुड़ेगा, या फिर H यहां जुड़ेगा, I यहां जुड़ेगा। कहां जुड़ना चाहिए बताओ? I को CH3 पे जुड़ना चाहिए कि यहां जुड़ना चाहिए? देखो, हेलोएल्केन्स को दो चीजें पसंद है। सबसे ज्यादा हेलोएल्केन को पसंद है 3 डिग्री, है ना? फिर सेकंड नंबर पे पसंद है 1 डिग्री, और जो बिल्कुल पसंद नहीं है हेलोएल्केन को है 2 डिग्री। हेलोएल्केन कभी भी 2 डिग्री बनना नहीं चाहता, मजबूरी है कि दोनों तरफ 2 डिग्री है, तब तो बनना पड़ेगा। लेकिन अगर चॉइस है कि भाई साहब एक जगह 1 डिग्री, एक जगह 3 डिग्री है, कहां जाना चाहोगे? हेलोजन बोलेगा मैं 3 डिग्री पे जाऊंगा। एक जगह 1 डिग्री है, एक जगह 2 डिग्री है, बोला कहां जाना चाहोगे? बोला 1 डिग्री में जाऊंगा। एक तरफ 2 डिग्री, एक तरफ 3 डिग्री, कहां जाना चाहोगे? 3 डिग्री में जाना चाहूंगा। दोनों तरफ 2 डिग्री है, बोला आप क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो 2 डिग्री पे जाना पड़ेगा, है ना? तो 2 डिग्री पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा? 1 डिग्री पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3I और ये OH, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम इज, सोडियम के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा? तो पहले तो मुझे बताओ कि सोडियम के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है? सोडियम के साथ वो कंपाउंड रिएक्ट करता है जो एसिडिक नेचर का हो, है ना? क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना? तो ये पूछना चाह रहा है ना? क्वेश्चन तो कुछ और बोल रहा है, भावनाएं कुछ और हैं। क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि भी कौन रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब इनमें से कौन एसिडिक नहीं है? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है? बिल्कुल है, ये तो रिएक्ट करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल एसिडिक है? बिल्कुल है। फिनॉल एसिडिक है? बहुत बढ़िया है। क्या ईथर एसिडिक है? नहीं है। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, इन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हुए आपके दो, है ना? पहला स्टेटमेंट है कि ल्यूकास टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। पढ़ रखा है आपने कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं। क्या होता है इसमें? जब 3 डिग्री अल्कोहल्स, कौन सा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो 3 डिग्री हेलोएल्केन्स बनते हैं। वो 3 डिग्री हेलोएल्केन्स तुरंत पानी में टर्बिडिटी देते हैं, इमीडिएट टर्बिडिटी। कौन देते हैं? 3 डिग्री, इमीडिएट टर्बिडिटी।
2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री हेलोल्केन बनाते हैं जो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स टर्बिडिटी देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री हेलोल्केन बनाते हैं जो टर्बिडिटी नहीं देते हैं, है ना। तो जो तुरंत टर्बिडिटी दे दे वो प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल, जो 5 से 10 मिनट बाद दे वो सेकेंडरी अल्कोहल, और जो टर्बिडिटी नहीं दे वो प्राइमरी अल्कोहल। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएट प्रोड्यूस टर्बिडिटी। तो गलत है, उल्टा बोल रहा है ना। इमीडिएट टर्बिडिटी कौन देते हैं? 3 डिग्री। ये बोल रहा है कि प्राइमरी वाला देगा, तो गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, HI के साथ रिएक्ट कराना है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन आपके सामने A B C D। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। HI के साथ रिएक्शन में आपको बता चुका हूं कैसे होती है ना। I उसके साथ जाएगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा होगा, हिंट दे रहे हैं क्या? आयोडीन उसके साथ जाएगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो, है ना, या फिर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है, और बताना है कमेंट्स में जाकर के। तो जिन्होंने भी पूरा लेक्चर देखा है वो लास्ट क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही आज जैसे हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर किया है, कल हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चल बंद कर दे, चल रहा है क्या अभी भी जिंदा?